हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। आज हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। ठीक है। ये अब तिब्बत तिब्बत से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, मानसरोवर। मानसरोवर झील। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान का जो कराची शहर है वो सिंधु नदी पर है और सिंधु की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी यहाँ से लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, ये ऐसे बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और जाकर यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। तो इसकी सिंधु की कुल लंबाई वो है 2880 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में ही सिंधु नदी पर एक बांध है, भांसा बांध। भांसा बांध जम्मू कश्मीर में ही भांसा बांध बना हुआ है सिंधु नदी पर। और पाकिस्तान का कराची शहर भी सिंधु नदी के किनारा है। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है। एक 1960 में सिंधु नदी जल समझौता था। उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ये होता 1960 में। ये समझौता क्या था कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। भारत में 1-2 राज्यों में बहती है और बाकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पानी इनका वहां पर जाता है। एक समझौता हुआ था कि भारत सिंधु की सहायक नदियों का जल 20% ही उपयोग में ले सकता है। भारत सिंधु व सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी का 20% जल उपयोग ले सकता है। यह समझौता हुआ था 1960 में। जब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर बहती पाकिस्तान में चला जाती है और पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। लंबाई 2880 किलोमीटर है और पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी से समझौता 1960 में हुआ था, क्योंकि पूछे जाते हैं यहाँ से भी काफी क्वेश्चन। अब चलते हैं अपनी नदी पर। हम इसको मिटाने देते हैं। अब चलते हैं झेलम नदी पर। झेलम नदी भी ये जम्मू कश्मीर, झेलम नदी ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग या शेषनाग से निकलती है और जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये भी ऐसे बहती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। सिंधु में मिल जाती है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना और उरी बांध बना है। झेलम का एक प्राचीन नाम है। झेलम जो नदी है इसका प्राचीन नाम है वितिस्ता। काफी पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी का क्या नाम। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वितिस्ता। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के बैरीनाग या शेषनाग से निकलती है और कहाँ? पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है।
और झेलम नदी पर एक तो तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, और एक उरी बांध है। और झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है वितिस्ता। अब चलते हैं अगली नदी पर, चिनाब नदी। इसे मिटाने देते हैं। चिनाब नदी, चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। और चिनाब नदी पर ही एक अभी भारत की गवर्नमेंट ने बनाया चिनाब रेलवे ब्रिज, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में ही है। जो जम्मू कश्मीर में ही है। चिनाब नदी, ये कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के चंद्र व भागा नदी के संगम से इस चिनाब नदी का निर्माण होता है। और चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी। और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। ये भी पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। और जम्मू कश्मीर में ही चिनाब रेलवे ब्रिज, जम्मू कश्मीर में भी कौन सा ब्रिज? चिनाब रेलवे ब्रिज, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। और चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज, जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली नदी पर, जो है रावी नदी। मिटान देता हूं इसको, एक नदी समझाता चलता रहूंगा, धीरे धीरे आप करते रहना। अब चलते हैं रावी नदी। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पास हिमालय क्षेत्र से निकलती है। कांगड़ा जिले के पास हिमालय क्षेत्र के समीप भी मनाली के पास से निकलती है। हिमाचल क्षेत्र के पास भी मनाली के पास से निकलती है। मनाली के पास से निकलती है और जम्मू कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर बहती है, ये कहाँ? पाकिस्तान में जाकर ये भी कहाँ मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और रावी नदी का प्राचीन नाम है परूसणी। इनके प्राचीन नाम बहुत पूछे थे। रावी नदी का प्राचीन नाम है परूसणी। और रावी नदी पर पंजाब में थीन बांध बना हुआ है। रावी नदी पर पंजाब में थीन बांध बना हुआ। इस बांध को ही रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। इस बांध को ही रणजीत सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है। इस बांध को भी
रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। रावी नदी पर पाकिस्तान का लाहौर शहर, रावी नदी पर पाकिस्तान का लाहौर शहर बसा हुआ है, लाहौर शहर। और वह हड़प्पा शहर, ये दोनों आपके शहर रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब चलते हैं आपकी व्यास नदी, व्यास नदी भाई, ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले हिमालय क्षेत्र के समीप से भी, कहाँ से, मनाली के पास से निकलती है और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। पाकिस्तान का लाहौर व हड़प्पा शहर सिंध किसके किनारे बसे हुए हैं, रावी नदी के किनारे। पंजाब में रावी नदी पर एक थीन बांध बना हुआ है जिसका दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। रावी नदी का प्राचीन नाम है प्रूसणी, ठीक है।